हिमाचल में आचार संहिता के चलते अब सख्ती, न तबादले होंगे न कोई नई घोषणा। कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द। किसी कर्मचारी ने चुनाव में व्यक्ति विशेष का पक्ष लिया तो जाएगी नौकरी। चुनाव लड़ने के नए नियम भी आए सामने। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश में बीते कल पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है और अब प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। आचार संहिता लगने के बाद जहां तबादले, नई घोषणाएं, नए विकास कार्यों का ऐलान आचार संहिता के खत्म होने तक यानी चुनाव समाप्ति तक अब नहीं हो पाएंगे। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। किसी भी उम्मीदवार के घर चुनाव जो टीम है वो नहीं ठहरेगी। मतदान से ठीक 48 घंटे पहले सभी जगहों पर शराब के ठेके बंद करने होंगे। कोई भी कर्मचारी किसी व्यक्ति विशेष का पक्ष नहीं ले पाएगा। कोई कर्मचारी चुनाव में धांधली करते हुए पाया गया तो उसकी जॉब जाएगी। सीएम, मंत्री, एमएलए, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन प्रचार के दौरान सरकारी गाड़ियों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सरकार कोई भी नई योजना और जनता को लुभाने वाली घोषणा नहीं कर पाएगी। एक महत्वपूर्ण जानकारी, अवैध कब्जाधारी पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वन अधिकार के दावे जिनके लंबित है, जिन्होंने पहले एफआरए में क्लेम किया हुआ है, वो पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। उसकी वजह यह है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 की धारा 4(5) के तहत वन निवासियों के अधिकार तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक उनके दावों का निपटारा नहीं हो जाता। इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों ने अपने वन अधिकारों के लिए आवेदन कर रखा है वे पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 122(1) के तहत अयोग्य नहीं माने जा सकते। आपको सरल भाषा में बताएं, अगर किसी नॉन ट्राइबल व्यक्ति का वन भूमि पर 3 पीढ़ी से कब्जा है और उसने एफआरए के तहत रेगुलराइजेशन के लिए आवेदन किया है और उसके पास एफआरए कमेटी की रसीद है और मामला अभी भी लंबित है तो उसको पंचायत चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। अगर कोई पंचायत में ऑब्जेक्शन भी करता है तो वो चुनाव अधिकारी को वो रसीद दिखा सकता है, जिसके बाद उसको अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी सरकारी कर्मचारी उम्मीदवार का एजेंट नहीं बन पाएगा। ऐसा करने पर 3 महीने का कारावास हो सकता है। सरकारी कर्मचारी किसी के लिए चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाएंगे। आशा वर्कर चुनाव नहीं लड़ पाएगी। प्रधानों, उप प्रधानों के लिए चुनाव में खर्च की कोई तय सीमा नहीं होगी। एक व्यक्ति 5 बार एक ही दिन में मतदान कर पाएगा, जिसमें प्रधान, उप प्रधान, मेंबर, बीडीसी और जिला परिषद के लिए मत का प्रयोग होगा। 26, 28, 30 मई को 3 चरण में मतदान होगा। इसमें भी इंपॉर्टेंट बात, डीसीज इसके लिए अलग अलग जो शेड्यूल है वो जारी करेंगे। एक ही दिन में पूरे जिला में चुनाव नहीं होगा। कुछ पंचायतों में पहले चरण में होगा, कुछ में दूसरे चरण में होगा और कुछ में तीसरे चरण में होगा। यानी जो 3 तिथियां हमने बताई, अलग अलग तिथियों में मतदान होगा। प्रत्याशी नामांकन 7, 8, 11 मई को दोपहर 3 बजे से पहले कर पाएंगे। सबसे रोचक बात यह है कि पहली बार प्रदेश में 52,000 से अधिक युवा नए मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल पहली बार करेंगे। आपको बता दें, पंचायत चुनाव का परिणाम वोटिंग वाले दिन ही आ जाएगा। जैसे ही वोटिंग समाप्त हुई उसके बाद जो काउंटिंग है वो पंचायत कार्यालय में होगी और जिला परिषद और जो पंचायत समिति सदस्य है उनका रिजल्ट 31 मई को ही आएगा। आप सभी से एक छोटी सी अपील यही है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में अपनी गांव की सरकार चुनने में अपने मत का प्रयोग जरूर करें और बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लें।